हेलो दोस्तों, लाइन इंडिया 97 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती स्पेशल और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। ये स्पेशल जीके है। जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, आप लास्ट तक देखिएगा। और एक ज़रूरी सूचना कि कल से ना हम लोग बिहार में अभी 2023 के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए थे ना, जितने भी, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि एक बार हमें क्वेश्चन का लेवल और एग्ज़ाम का लेवल समझ में आ जाए, उस हिसाब से हम तैयारी को और स्पीड से बढ़ा सके। ठीक है, तो कल से हम वही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उनको जानना भी ज़रूरी हो जाता है। ओके, और आप पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके आप इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ से लिया गया है? तो ये अशोक के स्तंभ से लिया गया है। कहाँ के स्तंभ से? ये सारनाथ में स्थित जो स्तंभ है वहाँ से ये लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह अपना। अगला क्वेश्चन है, देहलीवाल का अर्थ है। तो देहलीवाल क्या है? तो ये दिल्ली में एक प्रकार का सिक्का चलता था, उसको देहलीवाल कहते थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? तो आप जानते हैं भारत के बीचों बीच से होकर जो रेखा जाती है, जो कि 8 राज्यों को टच करती है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वो एरिया कवर करती है और नाम है इसका कर्क रेखा। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ये तो आपको पता ही होगा। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी पुस्तक है जिसके लेखक हैं राजशेखर जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित को पहचानिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो एक ही क्वेश्चन में मैंने इन सबको ऐड कर दिया है। आपको इनमें से एक गलत बताना है। तो सरोजिनी नायडू की पुस्तक है जो द ब्रोकन विंग्स, इसे आपको पता चल जाता है कि इसके राइटर कौन है। तो सरोजिनी नायडू, द ब्रोकन विंग्स। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा और गीतांजलि। लाला लाजपत राय का दिया है अल हलाल हिलाल। तो ये गलत है, ये इनका नहीं है। ये है भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जी, उनका है ये अल हिलाल। ठीक है, लाला लाजपत राय जी का नहीं है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा था। और जो लास्ट वाला है राजेंद्र प्रसाद जी का इंडिया डिवाइडेड, तो ये बिल्कुल इनकी पुस्तक है। तो सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा था। अगला क्वेश्चन है, अमृत धरोहर योजना संबंधित है। तो ये जो अमृत धरोहर है, एक आपने सुना होगा अमृत सरोवर योजना भी आई थी ना, जिसके माध्यम से तालाबों का, झीलों का, नदियों का पुनर्निर्माण, उनका संरक्षण किया जा रहा था ना। गांव-गांव में तालाब जो थे उनकी उनको फिर से सुधार किया गया उनका, हमारे यहाँ भी हुआ था। तो ये तो हो गया अमृत सरोवर। यहाँ पर लिखा है अमृत धरोहर योजना, तो इसका संबंध है आर्द्र भूमि संरक्षण से। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर, बिल्कुल एक नाम याद रखिएगा इसको, वोल्ट मीटर। इसका प्रयोग करते हैं हम विद्युत विभव को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो मात्रा क्या होती है? सदिश होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है जो। तो पहली बात तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कौन सा जल प्रपात सबसे ऊंचा है। तो वो है एंजल जलप्रपात, जो कि कहाँ पर स्थित है? अगर महाद्वीप पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये है दक्षिण अमेरिका में। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों का संघ कहलाता था। तो जो चोल काल था उस समय व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे? ऐसे क्वेश्चन भी आते ही हैं। तो नगरम कहा जाता था उस समय। ओके, ठीक है, छोटी सी क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप ज़रूर जुड़े रहें लर्न इंडिया 97 के साथ। और कल से हम वो प्रीवियस के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा एक एक क्वेश्चन को, आपको लेवल समझ में आ जाएगा पेपर का। तो आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।